Hello and welcome to Mentoring the Mentors. My dear educators, let's talk about international policy statements on inclusion. In the last video, we talked about national policies on inclusion. So now we अब थोड़ा दायरा बड़ा करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या पॉलिसीज हैं. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ये आपको याद करना है. UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. शॉर्ट फॉर्म लिखनी है या आपको फुल फॉर्म लिखनी है, इट्स योर चॉइस. The convention adopted in 2006 recognizes the rights of persons with disabilities, including the right to education without discrimination. ये पॉलिसी भी क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन है सब बच्चों का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इट कॉल्स फॉर द प्रोविजन ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशंस एंड सपोर्ट, कि रीजनेबल जिस हद तक हो सके, पॉसिबल हो सके तो अपने स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में अकोमोडेशन या सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. किसको? स्टूडेंट्स को विद डिसेबिलिटी, एंड दे बिकॉज दे हैव गॉट राइट टू एजुकेशन, राइट. उसके बाद जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, यू नो अबाउट 17 सस्टेनेबल गोल्स. आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं. 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए हैं. और वो जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए गए हैं, उसमें से जो फोर्थ गोल है दैट फोकसेस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, राइट. जो आप इसके साथ में फिफ्थ की भी बात करूं तो जेंडर इक्वालिटी की बात किया जाता है. अगर आप उसके 17 के 17 गोल्स को डिस्कस करें, आपको कहीं ना कहीं पे हर जगह पर आपको लगता है कि किस तरीके से वो सारे इंक्लूजन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ अगर हम गोल नंबर 4 को, एक को भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि गोल नंबर 4 क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है. इट कॉल्स फॉर प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, राइट, एंड प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है. किसी खास जाति, कौम, मजहब, धर्म या जेंडर के लोगों की बात नहीं हो रही है, ऑल की बात हो रही है. यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप एक्सप्लेन करिए. इसका थोड़ा सा ब्रीफ भी दे सकते हैं कि यूएन द्वारा 17 गोल्स दिए गए हैं, 17 गोल्स दिए हैं, जिसमें कि फोर्थ गोल टॉक्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन एवं फिफ्थ टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि गर्ल्स को भी प्रॉपर आगे आने का मौका मिले. सब है. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है फिर, कि हम जेंडर को इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है. आगे हमारे पास है एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, राइट, लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 2000. EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2015, राइट. अब आप सोचोगे कि 2023 चल रहा है, तो अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव हैं वो लिए जा रहे हैं. कोई कुछ नहीं कर सकता, इंडिविजुअल पूरे समाज, पूरी कौम, पूरे देश, पूरे संसार को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है. ऐसे जो यूएन के गोल्स हैं उनका टारगेट 2030 है, उसमें से वो देखते हैं कि कितने परसेंट उन्होंने अचीव कर लिया है, एंड देन दे गो अहेड विद द नेक्स्ट टारगेट्स अकॉर्डिंगली. ओके. Now next is Salamanca Statement and Framework of Action on Special Needs Education. Salamanca Statement क्या कहता है? This statement adopted in 1994 promotes inclusive education as a meaning of promoting the right to education for all children regardless of their abilities. तो आप Salamanca Statements का year 1994 में ये दिया गया है. Again it also talks about right of education, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन, राइट. तो इसके बारे में बात की है. नेक्स्ट हमारे पास है द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC. ये जो कन्वेंशन है, इट वाज अडॉप्टेड इन 1989 एंड रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कॉल्स फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. इसमें आपको याद क्या रखना है? पॉलिसीज के नाम याद रख लो, ईयर याद कर सकते हो तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, राइट. मुझे कभी याद नहीं रहते ईयर्स, तो टाइमलाइन बनाकर आप याद कर सकते हो. स्टेट, हाँ, ये पॉलिसीज जरूर याद रहती हैं. पॉलिसीज आप याद कर लो. हर पॉलिसी का क्या कहना है कि एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, अडॉप्टेड इन 1990. दिस डिक्लेरेशन प्रमोट्स द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल विद पर्टिकुलर फोकस ऑन डिसएडवांटेज एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ये हमारे पास क्या है? वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल. कब हुआ था? 1990 में. उसके बाद है UDHR, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं.
जैसे हमने उसमें बात किया था राइट टू एजुकेशन में, अपने नेशनल पॉलिसीज में, यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। दिस डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1948 रिकॉग्नाइजेस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये अधिकार है ह्यूमंस का। इसमें ये नहीं बताया गया कि उसको पर्टिकुलर डिसेबिलिटी हो तो उसका अधिकार नहीं है, राइट, इस कौम का अधिकार है, इस मजहब का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, सबका अधिकार है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, राइट। तो जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये जो कोवेनेंट है इट वाज अडॉप्टेड इन 1966 एंड इट रिकॉग्नाइजेस education as a fundamental human right and calls for the provision of equal access to education. उसके बाद हमारे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड इन 2000 इंक्लूडेड अ गोल टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। आपको मैं बता दूं, पहले ये हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उसके बाद जब हमने अचीव किया, उसका कुछ टारगेट हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हम जिसकी 17 गोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। And next is Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4. This declaration adopted in 2015, 2015 में ये declaration हुआ था. It provides guidance on the implementation of Goal 4 of the SDG. SDG का Goal 4 जो बनाया गया, अब आपको पता, जब गोल बनाए जाते हैं फिर उसकी पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं कि इस गोल को अचीव कैसे किया जाए, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, क्या हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, वो सारे स्टेप्स किसमें एक्सप्लेन किए, इंचियन डिक्लेरेशन एंड द फ्रेमवर्क, राइट। फ्रेमवर्क आता है, जैसे कि हमारे पास एनईपी 2020 का पहले ड्राफ्ट आया इन 19, राइट, फिर 2020 में पॉलिसी आई हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज का जो फ्रेमवर्क है दैट केम इन 22। फ्रेमवर्क क्या बताता है कि इस चीज को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, जो पॉलिसी आई है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास फ्रेमवर्क आया है उस गोल को अचीव करने के लिए कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये आप 10 पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, बड़ी अच्छी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेडिंग देके आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, सारे जो के सारे पॉइंट्स हैं, राइट। तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, like, subscribe and share, and don't forget to share your valuable comments or maybe your queries, questions in the comment section below. And my dear educators, those who are appearing in this exam, don't forget to share the videos with the other students also who are going to appear in this exam. Okay, just spread it, share it, support us. Thank you. Have a nice day.